हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं बहुत सारे बिंदु पर बात करने वाला हूं, जिसमें से पहला बिंदु तो हमारा ये रहेगा कि पीटीटी का एग्ज़ाम जो है अब होगा या नहीं होगा। आप सभी देख पा रहे हो जैसे कि आज 4 सितंबर 2020 हो चुका है और हमारे बीएसटी का एग्ज़ाम हो चुका है। तो अभी ये पीटीटी का एग्ज़ाम को लेकर कोई कोई सूचना तो अब तक आ जानी चाहिए। देखो, कोई सूचना नहीं आई है तो इसका पीटीटी का एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, पहला पॉइंट तो मेरा ये रहेगा। दूसरा पॉइंट जो मेरा रहेगा, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि 15 सितंबर को पीटीटी का एग्जाम या 15 सितंबर तक पीटीटी का एग्जाम होगा या नहीं होगा। तो इस बिंदु पे भी मैं विशेष तौर पे आपसे बात करूंगा। फिर अगला बिंदु जो रहेगा मेरा, वो ये रहेगा कि जो हमारी जनरल बीएड है, जनरल बीएड का मतलब होता है 2 वर्ष की जो बीएड होती है, इससे हम जनरल बीएड कहते हैं। इसमें राजस्थान में कितनी सीटें हैं और इसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है, साइंस कॉमर्स आर्ट्स तीनों के लिए बात करूंगा मैं। फिर मैं बात करूंगा कि जो हमारी 4 वर्षीय बीएड है, यानी इसे बोलते हैं हम बीएससी बीएड, बीए बीएड, बीकॉम बीएड। जो 4 वर्ष की बीएड है, इसकी सीटें कितनी हैं और इसमें कट ऑफ कितनी रहने वाली है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना चाहती हूँ, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। और इससे पहले साथियों सभी को मैं एक न्यूज़ दे दूँ, बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट संदेश है कि पीटीटी के आंसर की सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। बीएसटीसी के आंसर की भी, राजस्थान जीके के आंसर की हमने सबसे पहले अपलोड कर दी थी, उसके तुरंत बाद हमने हिंदी की और उसके फिर हमने रीजनिंग की साथियों। तो इसकी भी आंसर की पाने के लिए आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले। तो चलिए हम हमारा वीडियो को बात स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो मैंने देखो लिखा है स्क्रीन पर, आप सब देख पा रहे होंगे कि पीटीटी का जो एग्ज़ाम है ये हमारा 15 सितंबर 2020 तक होगा या नहीं होगा। तो आप सबको पता है कि आज 4 सितंबर को हो चुका है। आज अगर 4 सितंबर हो चुका है ना, तो अब तक और 10 दिन पहले इसके एडमिट कार्ड आएंगे। तो साथियों अब आप अंदाजा लगा ही पा रहे होंगे कि अगर इसके अब तक कोई इसका नोटिस वगैरह आ जाता ना, तो ये 15 सितंबर तक एग्जाम हो जाता। इसका मतलब ये हुआ कि ये 15 सितंबर से आगे जाएगा एग्जाम। तो पहली चीज़ तो आपको क्लियर हो गई ना कि देखो एग्जाम तो होगा। मैंने जो फर्स्ट पॉइंट बनाया था कि पीटीटी का एग्जाम होगा या नहीं होगा, तो पहला पॉइंट तो है कि हाँ एग्जाम होगा। अब 15 सितंबर तक होगा या नहीं होगा, तो 15 सितंबर तक नहीं होगा। दोनों पॉइंट क्लियर हुए होंगे आपके। अगर फिर भी कोई समस्या रहती है तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट रख सकते हो आप। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, हम बेझिझक आपका उत्तर देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। इसका मतलब 15 सितंबर के बाद में कभी भी हो सकता है अभी, लेकिन 15 सितंबर से पहले पहले इस एग्जाम के होने की कोई संभावना नहीं है। क्यों? क्योंकि आज की तारीख को देखते हुए 10 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी कर देते हैं। इस हिसाब से इसका कोई मतलब चांस नहीं है कि 15 सितंबर से पहले पहले एग्जाम हो जाइए। कि यहाँ तक के दो पॉइंट क्लियर हुए ये। फिर अगले पॉइंट की मैं बात करता हूँ। देखो अगला पॉइंट जो आता है कि हमारे जो जनरल बीएड किसे कहते हैं? जनरल बीएड हम जो 2 वर्ष की बीएड होती है ना, जिसने बीएससी बीकॉम और बीए पास कर ली हो और वो अलग से बीएड कर रहा हो, उसे जनरल बीएड कहते हैं। तो वो 5 साल की हो जाएगी, मतलब 3 तो वो और 2 ये 5 साल की जो बीएड होती है ना, ये मान सकते हो आप कि 2 वर्ष की बीएड जो है ना, उसमें 90,000 तो क्या है आपके सीटें हैं। तो चाहते हो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि राजस्थान में जनरल बीएड की सीटें कितनी हैं। तो ये 90,000 तो क्या है इसमें सीटें हैं। अच्छा, 90,000 सीटें हैं और ये कितने वर्ष की होती है? 2 वर्ष की होती हैं। यहाँ तक क्लियर हुई सबकी चीज़ें। तो आप जान रहे हैं मैं क्यों बता रहा हूँ, ये आपको वीडियो के अंत में पता चलेगा ये क्यों बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो अब यहाँ तक की चीज़ें आपको क्लियर कर लेनी है। अब साथियों मैं अगली चीज़ और बता दूं आपको कि जो 4 वर्ष की बीएड होती है, 4 वर्ष की बीएड का मतलब होता है कि डायरेक्ट 12वीं पास करके आप क्या करते हो, बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड। इसमें 40,000 सीटें हैं आपके। ठीक है साथियों, 40,000 सीटें हैं। आप बोल रहे हो गुरुजी आप क्यों बता रहे हो, तो ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इन दोनों के मिला के आपके कुल कितने फॉर्म आए आए साथियों। तो मैं बता दूं कि इन तीनों के मिला के आपके कुल फॉर्म आए 5.5 लाख फॉर्म आए। लगभग कितने फॉर्म आए? 5.5 लाख फॉर्म आए। उन्हीं में से ये कितनी बन गई? 1,30,000 स्टूडेंट को लिया जाएगा। बाकी के स्टूडेंट क्या करेंगे भाई? तो उनको ध्यान रखना क्या करेंगे वही मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ और ध्यान रखना, आपके आवेदन जो आए पीटीटी के इस 2020 में 5.5 लाख के आसपास आए हैं। तो चलिए अब कट ऑफ की बात करता हूँ मैं। अब मैंने बहुत सी साइट पर विजिट किया साथियों और मैंने देखा, मैंने पाया कि उन साइटों पे क्या गलत कट ऑफ दी हुई थी। गलत कट ऑफ कैसे दे रखी है आप देखना, 2020 की 2019 की उन्होंने जो कट ऑफ दे रखी ना, वो ये दे रखी कि साइंस वालों की कट ऑफ तो क्या दे रखी उन्होंने, लगभग 300 के आसपास दे रखी, 310 300। और आर्ट्स वालों की कट ऑफ दे रखी उन्होंने कितनी दे रखी? आर्ट्स वालों की 340 वगैरह दे रखी। साथियों ये बिल्कुल गलत है, ध्यान रखना। आप खुद अपने बड़े मित्र हो, अपने भाई हो, अपने बहन हो, अपने परिवार में कोई भी बड़ा आदमी हो जिसने बीएड कर ली हो, तो आप खुद उससे पूछना कि कॉलेज जो एक कॉलेज होता है ना, एक कॉलेज में मान लो अगर बीएड की 300 सीटें हैं, एक कॉलेज में बीएड की अगर 300 सीटें हैं, तो उसमें से 240 तो होती है आर्ट्स और कॉमर्स की, और मात्र 20 सीटें होती है किसकी? साइंस वालों की। तो आप सोच सकते हो कि साइंस वालों के लिए इसमें कंपटीशन कितना टफ है। मैं खुद बता दूं कि मेरे जो साथीगण थे उनका बीएड में, ध्यान रखना, जिसके 350 से नीचे नंबर थे, 350 से जिसके नीचे नंबर थे, उनका बीएड में सिलेक्शन नहीं हुआ साथियों।
जिसके 300 से प्लस नंबर थे, 360 नंबर थे, 384 थे, 391 थे, 394 थे, ऐसे जो नंबर थे ना, ध्यान रखना, जिसके 380 से ऊपर नंबर थे उनका फर्स्ट लिस्ट में नंबर आ गया था, ये ध्यान रखना। तो आप मान के चलो 2020 में भी मैं यही कंडीशन लागू कर देता हूँ। देखो पीटीटी का पेपर कोई इतना जटिल नहीं आता है, हर साल सेम ही आता है, कट ऑफ भी लगभग सेम रहती है, प्लस 2-5 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। तो आप ये मान के चलो कि साइंस की कट ऑफ जो 2020 में है ना, ये 300 प्लस नंबर जिसके साइंस में आ रहे हैं ना, उसका सिलेक्शन शो हो रहे हैं। और ध्यान रखना, ये किस कैटेगरी के लिए बता रहा हूँ मैं, एक कैटेगरी जनरल और ओबीसी के लिए बता रहा हूँ। बाकी जो एससी एसटी में आते हैं, टीएसपी में आते हैं, नॉन टीएसपी वगैरह, इनका तो देखो क्या है, ये एमबीसी वगैरह जो होते हैं ना, इनका तो देखो इनसे नीचे आ सकती है कट ऑफ। लेकिन जो ओबीसी में है और जो जनरल वाले हैं, वो 350 से ऊपर नंबर आ रहा है तभी आपका सिलेक्शन होगा। अगर इससे नीचे नंबर आ रहा है ना, तो आप राजस्थान के कोने कोने में भटकते फिरोगे, ये ध्यान रख लेना, पहले बता देता हूँ मैं। साथ ही में बात थोड़ी कड़वी बोलता हूँ, किसी को बुरा लग सकता है, लेकिन आप मेरे स्टूडेंट हो इसलिए बुरा नहीं मानोगे, ठीक है। फिर मैं बता देता हूँ आर्ट्स की कट ऑफ क्या रहेगी। तो आर्ट्स की जो 300, आप सोच रहे हो गुरुजी ये किसका चिन्ह है, तो ये चिन्ह जो है ना, ये होता है आसपास का, लगभग का, ठीक है ना। जिसके 300 लगभग नंबर आ जाते हैं, जैसे जिसके 295 आ गए, 290 आ गए, या 310 नंबर आ गए, या 320 आ गए, अगर आर्ट्स वालों में वो चाहे और जनरल और ओबीसी कैटेगरी में आता है वो, तो उसका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। और कॉमर्स वाले के लिए 300 प्लस ओबीसी और जनरल के लिए। अब एससी एसटी वाले इससे मतलब ध्यान रखना, एससी एसटी वालों का इससे कम नंबर भी है ना, अगर उनके 20 नंबर भी कम है तो भी उनका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, जो इनसे अदर कैटेगरी है। ये कट ऑफ मैंने आपको जनरल और ओबीसी की बताई है। बाकी अदर जितनी भी ये कैटेगरी आती है ना, उनका इनसे कम नंबर भी आएगा तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन ओबीसी वाले और जनरल वाले आपको विशेष ध्यान रखना है। साथियों, और भी आपकी कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में रखना, और जैसे मैं कोई पीटीटी की ऑफिशियल न्यूज आ जाएगी तो मैं आपको सबसे पहले इस चैनल पर वीडियो के माध्यम से पहुंचा दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, और आंसर की आप देख लेना, बीएसटी के आंसर की हमने कितने तुरंत प्रभाव से अपलोड कर दी थी, आप देख लेना, ठीक है साथियों। तो धन्यवाद। और मैं पीटीटी की तैयारी करवा रहा हूँ, तो आप इससे तैयारी भी कर सकते हो। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो और मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है, तो आप बिल्कुल इस चैनल पर विजिट करें, और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक भी करेगा और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करेगा। धन्यवाद साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।